Okay, so our next topic is as already we discussed about this meristematic tissues, plant tissues, meristematic tissues, and permanent tissue. Now we are going to talk about some theories. Actually, how these plants form, complete their roots कैसे बनी, उनका shoot कैसे बनी, हम इसकी बात कर रहे हैं. यानी we are just going to talk about their composition. We are just going to talk about their organization of apical meristem in different plants. उन डिफरेंट प्लांट्स में ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. इसके लिए कुछ थ्योरीज थी, दो थ्योरीज की बात करेंगे हम. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट्स. इसकी बात हो रही है. इसके लिए दो थ्योरीज आई थी बेटा. ये पढ़ेंगे हम लोग शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और ये पढ़ेंगे हम रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. ये दो थ्योरी पढ़नी है हमें. क्या क्या पढ़ना है? शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली दो थ्योरीज हैं. दिस थ्योरी सेइंग कि वन थ्योरी बोलती है कि जो शूट का अपेक्स है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट, एंड द थ्योरी बोलती है कि रूट अपेक्स इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले बात हो रही है हमारी शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की. चलिए, शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है? अगर हम शूट अपेक्स यानी कि पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टेम, तो शूट अपेक्स इज प्रेजेंट. अगर मैं लैंग्वेज वाली बात कर लूं तो शूट अपेक्स क्या होता है? जस्ट टॉप पर तो शूट अपेक्स है, नीचे वाला रूट अपेक्स है. तो अगर मैं बात कर लूं कि बड़ा शूट अपेक्स इज प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द यंगेस्ट लीफ प्रीमोर्डिया. इमीडिएटली अबव यंगेस्ट लीफ प्रीमोर्डिया. ये जो आपको लीफ दिख रही है ये लीफ प्रीमोर्डिया है. कहां से अराइज हो रही है? इस जोन से. शूट अपेक्स कहां पर है? यहां पर ए. तो शूट अपेक्स इज प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द यंगेस्ट लीफ प्रीमोर्डिया. इसके अकॉर्डिंग बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ऑफ कोर्स रूट टिप है, शूट टिप है, बोथ कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. दोनों ही आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से रिलेटेड है. वो दोनों किससे रिलेटेड है आपकी? तो दे हैविंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स. इसको हम बात करें गेटिंग नॉट जी. लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स फॉर्म्ड. हम बात कर रहे हैं कि लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ शूट अपेक्स. ये फॉर्म्ड हो रहा है और इससे जो आपको साइड ब्रांचेस आ रही हैं, जो लेटरल ब्रांचेस आ रही हैं, चाहे आपकी लीव्स आ रही हैं, शूट लेटरल ब्रांचेस और स्टेम आ रहे हैं, दे ऑल आर द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपकी शूट अपेक्स है, इसी से सारी बन रही है. तो ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी स्टेट लाइक दैट कि कंप्लीट प्लांट जो है दैट फॉर्म्स थ्रू शूट अपेक्स. इसके लिए भी कुछ थ्योरीज थी. ये जो शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर दो थ्योरीज हमें पढ़नी है. बात करें हम उसकी बात करते. चलिए वन बाय वन बात करें. ये डायग्राम सही में आ रहा होगा आपको. ए शूट अपेक्स है, ए लीफ प्रीमोर्डिया और साइड में लीव्स आ रही है और साइड ब्रांचेस आ रही हैं. इनके अकॉर्डिंग था कि these side branches arise from the shoot apex only. When shoot apex growing, they are responsible to give rise a new branches. चलिए, तो हम लोग शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में शूट अपेक्स थ्योरी की कुछ बातें कर लेते हैं. चलिए वन बाय वन बात करते हैं. आया, सबसे पहले बात हो रही है हमारी शूट अपेक्स में. तो शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक थ्योरी पढ़नी है हमें, एपिकल सेल थ्योरी. कौन पढ़नी है हमें? एपिकल सेल थ्योरी. लाइक द दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे हम ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इन दोनों थ्योरी की बात कर रहे हैं. एपिकल सेल थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. देखिए, कैज द नेम क्लियर, एपिकल सेल थ्योरी. एपिकल सेल थ्योरी वन साइंटिस्ट वाज देयर बड़ा हॉफमिस्टर एंड नगेली. हॉफमिस्टर एंड नगेली, थोड़ा सा साइंटिस्ट का नेम भी याद रखेंगे, पूछ चुका है. तो हॉफमिस्टर एंड नगेली दे प्रपोज दिस एपिकल सेल थ्योरी. एपिकल सेल थ्योरी इज द नेम क्लियर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि बोले कि जो शूट अपेक्स की एपिकल सेल है यानी सिंगल सेल, मतलब सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट. ठीक है भाई, लग सकता है कि ऐसा हो. तो ये जो थ्योरी एपिकल सेल थ्योरी इन केसेस ऑफ सम एल्गी, क्योंकि मोस्ट ऑफ एल्गी में तो ये एप्लीकेबल नहीं है. इन केसेस ऑफ सम एल्गी, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट and in some pteridophyte this theory is applicable. ये थ्योरी एप्लीकेबल है किसमें? सम एल्गीज में. ठीक है भाई, तो कुछ एल्गीज में ये एप्लीकेबल हो जाएगी. इन केसेस ऑफ सम एल्गी इट इज एप्लीकेबल. सम एल्गी में एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी. इसमें सम एल्गीज, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स में एप्लीकेबल है एंड इन सम pteridophytes. बाकी में क्यों एप्लीकेबल नहीं है? इन केसेस ऑफ एल्गी है, फंगस है, इनमें बोला जाता है कि इनमें एपिकल सेल ही नहीं है. इनिशियल जो उनकी ग्रोथ यानी कि शुरुआत का डिफरेंशिएशन नहीं है कि एपिकल सेल है, इंटरकैलरी सेल है, लेटरल सेल्स है.
In them the growth was diffused just like human beings. हमारी जो ग्रोथ है, एनिमल्स की जो ग्रोथ है, दैट इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ. मतलब जो ग्रोथ होती है इन ऑल डायरेक्शन इट इज देयर. व्हाइल इन केसेस ऑफ मैं प्लांट्स की बात कर लूं अगर, तो इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. वो लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है. एपिकल मेरिस्टेम बढ़ रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ रहा है, तो उनमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है. व्हाइल इन केसेस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ है दैट इज डिफ्यूज. इनिशियली ग्रोथ जो प्लांट्स की होती है वो भी डिफ्यूज होती है इनिशियली, बट लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बी लोकलाइज. वो लोकलाइज हो जाती है. क्लियर. तो ये थी आपकी एपिकल सेल थ्योरी की. एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट बॉडी. ठीक है. दिस थ्योरी हमने गिवन बाय हॉफमिस्टर एंड नगेली. एक बात है, दिस कैन बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ सम एल्गी, क्योंकि मोस्ट ऑफ एल्गी में एपिकल सेल एब्सेंट. ठीक. दूसरी बात हो गई, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स में काम करेगी, सम टेराडोफाइट्स में भी काम करेगी. एक्चुअली जो हायर प्लांट्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है, एक सिंगल एपिकल सेल नहीं होती. जो एपिकल मेरिस्टेम है दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है, जबकि ये सिंगल सेल की बात कर रहा था. ठीक है. इसी की जो दूसरी थ्योरी, अभी इसके डायग्राम की बात करेंगे हम. ये थ्योरी आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दैट इज गिवन बाय श्मिट्स. श्मिट्स जो है आपके श्मिट्स, इन्होंने दिया हुआ था ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. दोनों थ्योरी के अभी हम डायग्राम की बात करेंगे. ठीक है. ट्यूनिका कॉर्पस, इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें, ये क्या बोलते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स. ट्यूनिका एंड कॉर्पस बोले कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, ट्यूनिका एंड कॉर्पस. ट्यूनिका बोले, ट्यूनिक आप जानते हैं ना, बल्ब पढ़ते थे हम, ट्यूनिकेटेड बल्ब, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब. ट्यूनिक जो होती है एडिशनल कवरिंग. तो ट्यूनिका बोले टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस. ट्यूनिका सेल्स जो है वो है बोले ए स्मॉल साइज सेल्स. They arrange in a single layer. In generally they arrange in a single layer. Sometimes bi-layered हो सकती है, multi-layered हो सकती है. In generally it is responsible for formation of single layer. Small cells है. And tunica जो cells होती हैं, बोले they are responsible for formation of epidermis. Epidermis यानी बाहर की जो layer है, ये epidermis that is formed by tunica cells, small cells है. They are dividing in one plane only. आप पढ़ते हैं anticlinal division, periclinal division. तो जो ट्यूनिका सेल्स है दे आर डिवाइडिंग इन वन प्लेन ओनली. एक प्लेन में डिवीजन होता है. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग. बोले इस आउटर कवरिंग के अलावा जितने भी सेल्स हैं, जो कुछ पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा कॉर्टेक्स व्हाटएवर वास्कुलर सिस्टम हो, जो भी हो, एपिडर्मिस के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस सेल्स. तो बोले कि कॉर्पस सेल्स आर लार्जर इन साइज इन कंपेयर ऑफ ट्यूनिक एंड दे आर डिवाइडिंग इन ऑल द वे. इस सारे डायरेक्शन में डिवाइड करती है. तो corpus cells they are dividing in all the plane, सारे plane में, तरह periclinal भी, anticlinal भी, in all the plane they are dividing. They are larger cells in compare of tunica. They are responsible for formation of all other parts of the plant except epidermis. ये इनकी बात थी. tunica and corpus, इसको हम ध्यान रखेंगे. हम इसके डायग्राम देखेंगे. चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग का डायग्राम. आ जाए जरा यहाँ पर. आप यहाँ पर देखिए, ये बात कर रहा है जैसे मैंने कहा लीफ प्रीमोर्डिया की. देखिए ये रहा आपका शुरुआती स्ट्रक्चर्स. ये जो स्ट्रक्चर्स रहा मैंने कहा शूट अपेक्स. शूट अपेक्स पर पहली एपिकल सेल, इसके नीचे की ये लीफ प्रीमोर्डिया होगी बेटा, साथ में बनी हुई. दीज आर द लीफ प्रीमोर्डिया, दीज आर द स्ट्रक्चर. यू कैन सी दिस डायग्राम ऑलरेडी आई शोन यू. ये वाला जो डायग्राम्स रहा बेटा यहाँ, यू कैन सी हियर. इन केसेस ऑफ एयर, अब ये वाला, ये है शूट अपेक्स, एपिकल सेल मेरिस्टेम. ये रहा, इस साइड से निकल रहे हैं लीफ प्रीमोर्डिया, ये अदर लीव्स आ रही हैं, और यहाँ जो निकल रही हैं दीज आर द ब्रांचेस. इसको हम ध्यान रखेंगे. क्लियर है कि नहीं? इस चीज को ध्यान रखेंगे. इसी का दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग, कौन सा, एपिकल सेल का. बोले कि एपिकल सेल, अ सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज अ होल प्लांट. बट एज आई टोल्ड यू कि ऐसा हर किसी को तो पॉसिबल नहीं है. मोस्ट ऑफ एल्गी में ऐसा नहीं है. ठीक. मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स में ऐसा हो सकता है. आपके कुछ टेराडोफाइट्स में इट कैन बी लाइक दैट. देन इन केसेस ऑफ आपके मोस्ट ऑफ टेराडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन देम इज रीजन है एपिकल मेरिस्टेम का दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, नॉट अ सिंगल सेल. इसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं हम किसकी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की. जब भी बात हुई की मैंने कहा ट्यूनिका कॉर्पस. ट्यूनिका क्या रहा, सिंगल लेयर्ड इन जनरली. तो जनरली ये सिंगल लेयर्ड होती है. एज आई टोल्ड यू इट कैन बी मल्टी लेयर्ड आल्सो. तो ट्यूनिका इन जनरली कैसी होती है, सिंगल लेयर, कंसिस्ट बाय द स्मॉल सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग, यानी एपिडर्मिस बनाती है. इसके अलावा जितना भी स्ट्रक्चर्स है, कंप्लीट स्ट्रक्चर मेड बाय कॉर्पस विच आर लार्जर इन साइज. तो कैसे आपके
लार्जर साइज के विच आर लार्जर इन साइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का रिमेनिंग पार्ट बनाते हैं। क्लियर, हम इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ट्यूनिका एंड कॉर्पस, इसको ध्यान रखेंगे। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ट्यूनिका दे आर डिवाइडिंग इन वन प्लेन ओनली, आउटर कवरिंग बना रहे हैं। कॉर्पस दे आर डिवाइडिंग इन ऑल द प्लेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग के अंदर एपिडर्मिस के अलावा ऑल, ये सारा स्ट्रक्चर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो बात हुई हमारी शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हम रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। आइए रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 3 थ्योरीज पढ़नी है इनके सब। रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन 3 थ्योरी पढ़नी है मैंने। हिस्टोजन थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, हिस्टोजन थ्योरी की बात करेंगे, इसके अंदर की बात करनी है मैंने। कॉर्पर कैपे थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम, कॉर्पर कैपे थ्योरी, ये पढ़ेंगे कॉर्पर कैपे थ्योरी। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्यूसेंट सेंटर थ्योरी, क्यूसेंट सेंटर थ्योरी, ये रही हमारी क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। इन 3 की बात करनी है। बात क्लियर, यानी हमारे पास हिस्टोजन थ्योरी है, कॉर्पर कैपे थ्योरी है एंड क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। 1 बाय 1 इनकी बात कर लेती है। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इसकी हिस्टोजन थ्योरी की। हिस्टोजन थ्योरी की बात करते हैं। हिस्टोजन एक्चुअली पर्टिकुलर साइंटिस्ट की अगर हम बात कर लें रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ही, ये बोलते हैं कि देखिए रूट अपेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट। जस्ट लाइक वो शूट अपेक्स के लिए बात कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं रूट अपेक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, बोले ठीक, इसके लिए सेल्स हो गई। पहली थ्योरी आपकी हिस्टोजन सेल थ्योरी। हिस्टोजेंस पर्टिकुलर लेयर्स के लिए टर्म यूज किया उन्होंने कि पर्टिकुलर हिस्टोजेंस आर देयर। अकॉर्डिंग टू देम 3 हिस्टोजेंस आर देयर। पहली जो बात हुई थी डाइकॉट्स के लिए, बाद में मोनोकॉट्स के लिए बताया गया कि एडिशनल 4th हिस्टोजन भी है, उसकी बात करेंगे हम। तो ये बोले कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर हिस्टोजन सेल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर हिस्टोजन सेल थ्योरी में। डर्मेटोजन आपके क्या क्या उसमें बोले, डर्मेटोजेंस रहे आपके, पेरिब्लेम रहा एंड प्लीरोम। तो 3 आर देयर, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। 3 तरह की बोले सेल्स हैं आपके, 3 तरह के हिस्टोजेंस हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। बोले 3 तरह की बात है। चलिए इन 3 तरह की अगर हम बात में देखें, बोले व्हाट इज डर्मेटोजन, समझेंगे। डर्मा स्किन वगैरह के लिए टर्म यूज करते हैं, आउटर लेयर के। बोले डर्मेटोजन जो है, दिस इज द हिस्टोजन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट रीजन। ये आउटर मोस्ट रीजन में है डर्मेटोजन, इट इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट रीजन। पहली चीज बात करेंगे कि डर्मेटोजन कहां पर है, आउटर मोस्ट रीजन में। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मींस व्हाट, एपिडर्मिस पर जो कुछ भी है, चाहे रूट हेयर हो, शूट हेयर हो यानी ट्राइकोम है ना, या आपके स्टोमेटास वगैरह हैं, क्यूटिकल वगैरह, जो भी एपिडर्मिस पर है वो सारा इसी के अंदर आएगा। तो बोले डर्मेटोजन जो हिस्टोजन है, डर्मेटोजन हिस्टोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ outer most layer, that is epidermis and epidermal tissue system also. Epidermal tissue system means what, जैसे मैंने कहा रूट हेयर, शूट हेयर, या क्यूटिकल लेयर हो, स्टोमेटास हो, वो सब इसी से बने हुए। क्लियर है कि नहीं जी, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप अगर देखो डर्मेटोजन के बाद सीधी बात करो प्लीरोम की, फिर इसकी बात कर रहा हूं मैं। प्लीरोम जो है, दिस इज द इनर मोस्ट हिस्टोजन। प्लीरोम कौन है, दिस इज इनर मोस्ट हिस्टोजन है, ये सबसे इनर मोस्ट हिस्टोजन है। तो प्लीरोम होगा आपका इनरमोस्ट हिस्टोजन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीलर सिस्टम। वास्कुलर बंडल इसी से बनता है। तो प्लीरोम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम बनाएगा, ये वास्कुलर बंडल्स बनाएगा, यानी आउटर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है। इन दोनों आउटर इनर के बीच में जो कुछ भी है वो सारा कौन है, पेरिब्लेम। वो पेरिब्लेम सेल्स है, यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, इस सारा ग्राउंड मेरिस्टेम है। तो पूरा ग्राउंड टिश्यू कौन बनाता है आपका, पेरिब्लेम। सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू कौन बनाता है, पेरिब्लेम। एक्चुअली समवेयर यू कैन फाइंड कि कुछ प्लेस पर क्या करते हैं कि जो प्लीरोम है या जो आपका इनरमोस्ट रीजन है, इसमें वो क्या रख देते हैं, पेरिसाइकिल और पृथ्वी, वास्कुलर बंडल का पार्ट बना देते हैं, जबकि ये सारा का सारा ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर आना है। क्लियर। तो मैंने कहा आउटर मोस्ट डर्मेटोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, इनरमोस्ट आपकी प्लीरोम, इनरमोस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम वाला रीजन। और इसके अलावा जितना भी है सब ग्राउंड मेरिस्टेम है, ग्राउंड टिश्यू है, फंडामेंटल टिश्यूज है, चाहे आपके हाइपोडर्मिस हो, जनरल कॉर्टेक्स हो, एंडोडर्मिस हो, पेरिसाइकिल हो, पिथ हो, ये सब
आपको कौन बनाना चाहिए? पेरिब्लेम। क्लियर है?